हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं मुचंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जीसी लियोंग का 11th और 12th यूनिट। जैसे कि मैंने बोला था, ये सीरीज़ में 1 महीने में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने बीच में बहुत सारे वीडियोस नहीं डाले, 7-8 दिन हो गए, तो इसका मतलब है कि और 15 दिन मेरे पास ज़रूर होंगे। तो मैं उस 15 दिन में ये सीरीज़ कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा और हो भी जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो 11th एंड 12th यूनिट आपको इसकी कॉपी भी मिलेगी, ये आपके ब्राउज़र में चलेगी। सो आपको ये सॉल्व करने हैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस और रिजल्ट देखना है आपका, और आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने ही चाहिए। ओके, और उसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको उसकी मार्किंग मिलेगी। इसलिए ये वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छे से देखना है, कवर करना है। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हमेशा बताता हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्विज। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बनता है कि कंटिनेंटल आइलैंड्स आर दोज वेयर द फिजिकल स्ट्रक्चर, फोना, फ्लोरा अनरिलेटेड टू दोज ऑफ द कंटिनेंट्स। देखिए, कंटिनेंट पे जो फ्लोरा, फोना और फिजिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कंटिनेंटल आइलैंड पे भी पाया जाता है। बोलता है Continental islands are those where the physical structure of fauna and flora unrelated to those of the continents. So ये जो स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग है, क्योंकि वो रिलेटेड रहता है। ओके, कंटिनेंटल आइलैंड्स का जो फिजिकल स्ट्रक्चर, फोना, फ्लोरा जो है वो रिलेटेड रहता है टू दोज ऑफ द कंटिनेंट्स, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, कोरल एनिमल्स आर वेरी टीनी क्रिएचर्स। यहाँ तक तो ठीक है कि कोरल एनिमल्स जो है वो टीनी क्रिएचर्स है। दे हैव एबिलिटी टू सिक्रेट द कैल्शियम नाइट्रेट। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट सिक्रेट करने की एबिलिटी नहीं होती उनकी एबिलिटी होती है कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करने की एबिलिटी होती है। सो कोरल एनिमल्स आर वेरी टीनी क्रिएचर्स, दे हैव एबिलिटी टू सिक्रेट द कैल्शियम कार्बोनेट। अगर होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता था। ओके, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है और मल्टीपल रिस्पॉन्स, सॉरी। सो मल्टीपल रिस्पॉन्स दूंगा मैं यहाँ पे, और मेरा आंसर जो है वो सबमिट करूंगा। आपको भी ऐसे मल्टीपल रिस्पॉन्स देना है। ओके, तीसरा स्टेटमेंट, प्रीशियस कोरल्स एंड रेड कोरल्स ऑफ द पैसिफिक एंड मेडिटेरियन रिस्पेक्टिवली। देखिए, प्रीशियस कोरल्स कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक में, रेड कोरल कहाँ पे पाया जाता है, फिर मेडिटेरियन में। ओके, आर नॉन रिफ बिल्डिंग स्पेसिस। देखिए, और ये रिफ नहीं बनाते हैं। ओके, दिस आर नॉन रिफ बिल्डिंग स्पेसिस है। सो हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, पैसिफिक कोरल्स, पैसिफिक ओशन, रेड कोरल, मेडिटेरियन ओशंस, एंड दे आर नॉन रिफ बिल्डिंग स्पेसिस। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉलिप्स आर मोस्ट अब्यूंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरल एनिमल्स। सो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, एज इट इज़ लिया हुआ है मैंने। सो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जीसी लियोंग में से। ओके, लेट्स सामने चलते हैं। फिर हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे, मल्टीपल रिस्पॉन्स जैसे मैंने बोला था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द सर्वाइविंग कंडीशन ऑफ द कोरल रिफ्स। कोरल रिफ्स को सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो ज़रूरी है। वाटर टेम्परेचर शुड नॉट फॉल बिलो 68 फैरेड, और 68 फैरेड के नीचे नहीं जाना चाहिए वाटर टेम्परेचर। इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, सो करेक्ट है। देन नेक्स्ट, नॉट फ्लरिश इन कोल्ड करंट्स, दैट्स द रीज़न कोरल रीफ्स आर जनरली एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ओके, देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर कंटिनेंट है तो उसके वेस्ट में ज़्यादातर हमको जो है वो कोल्ड करंट मिलते हैं। ओके, ना कि वार्म करंट। सो इसके कारण ये जो है फ्लरिश होता है कोरल रीफ वार्म करंट्स के पास में। अगर कोल्ड करंट रहेंगे तो वहाँ पे वो फ्लरिश नहीं होगा। सो नॉट फ्लरिश इन द कोल्ड करंट, दैट इज द रीजन कोरल रीफ्स आर जनरली एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। सो वेस्टर्न कोस्ट, किसी भी कंटिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट के पास में कोरल रीफ्स नहीं रहेंगे, बोलता है, तो सही है। ओके, इन द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट एक्सीड 500 फीट। जो डेप्थ होगी वाटर की वो 500 फीट के नीचे नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे 180 से अगर 200 तक दिया रहता, 180 to 200 फीट, तो आंसर सही रहता। तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। बाद में, वाटर शुड बी फ्रेश एंड रिक्वायर लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स। देखिए, वाटर जो है वो सलाइन होना चाहिए, ना कि फ्रेश। सो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और एंड रिक्वायर लॉट्स ऑफ सेडिमेंट बोलता है, सेडिमेंट नहीं होने चाहिए वहाँ पे। ओके, सेडिमेंट उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे थर्ड और फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। देन कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द कोरल रीफ्स। दोबारा कोरल रीफ्स का क्वेश्चन है। एटॉल्स इंक्लोज्ड लैंड सराउंडेड बाय वाटर आउटसाइड। देखिए, एग्जैक्टली रिवर्स है। एटॉल्स जो है वो इंक्लोज करता है लगून को, किसको,
एटॉल इंक्लोज करता है लैंड को बोल रहा है यहाँ पे, तो लैंड रॉन्ग है यहाँ पे। एटॉल्स इंक्लोज्ड लगून्स, और उसके सराउंड में जो है वो लैंड होती है, सो दैट इज व्हाट एटॉल्स। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड, बैरियर रीफ सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाय मच वाइडर एंड डीपर चैनल और लगून पार्शियली सबमर्ज्ड। देखिए बैरियर रीफ के बारे में बोल रहा है, तो बैरियर रीफ जो है वो कोस्ट से सेपरेट होती है बोलता है वाइडर और डीपर चैनल के द्वारा या फिर लगून के द्वारा, जो कि पार्शियली सबमर्ज, जो बैरियर रीफ है वो पार्शियली सबमर्ज भी होता है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द नेक्स्ट, फ्रिंजिंग रीफ आर फाउंड फार अवे फ्रॉम द शोर। फ्रिंजिंग रीफ जो है वो पास में होती है शोर के, सो स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फ्रिंजिंग रीफ्स आर फाउंड फार अवे फ्रॉम द शोर, सो रॉन्ग स्टेटमेंट। द नेक्स्ट, बेस्ट डेवलप इन द एनारोबिक वाटर कॉन्स्टेंटली मूविंग वेव टाइड्स एंड करंट्स। देखिए मूविंग वेव टाइड्स और करंट्स तक ठीक है, लेकिन ये एनारोबिक बोल रहा है। एनारोबिक का मतलब होता है, देखिए एन जो है फॉर नो एंड ओ है जो है फॉर ऑक्सीजन, ऐसा कंसिडर करते हो। ओके सो नो ऑक्सीजन, एक्चुअली यहाँ पे बेस्ट डेवलप्ड इन ऑक्सीजनेटेड वाटर अगर होता तो ये सही होता था। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो बेस्ट डेवलप इन ऑक्सीजनेटेड वाटर कॉन्स्टेंटली मूविंग वेव्स टाइड्स एंड करंट्स, ऐसा होता तो सही होता था। ओके सो सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ओशियन रिलेटेड फैक्ट्स। ओशियन रिलेटेड फैक्ट्स कौन कौन से सही है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी हैज हेडक्वार्टर इन श्रीलंका। श्रीलंका में नहीं, कोपेनहेगन में इसका हेडक्वार्टर है। ओके सो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी हैज द हेडक्वार्टर इन कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन किसका कैपिटल है आपको बताना है मुझको कमेंट में। ओके द नेक्स्ट, कंटिनेंटल शेल्फ, सो ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कोपेनहेगन में उसका हेडक्वार्टर है। ओके द नेक्स्ट, कंटिनेंटल शेल्फ मे बी इंटायरली एब्सेंट वेयर कोस्ट आर एक्सट्रीमली माउंटेनस। देखिए कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है कि जो सबसे पहला जो एरिया होता है जब सी के अंदर हम उतरते हैं, तो वो एरिया है तो है कंटिनेंटल शेल्फ, मतलब सिंपली अगर आपको बताना है तो। ओके सो कंटिनेंटल शेल्फ वहाँ पे एब्सेंट ही रहेगा ना ऑब्वियसली, जहाँ पे एक्सट्रीमली माउंटेनस कोस्ट आपको मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट आप घुस जाओगे अंदर। ओके सो वो शैलो रीजन नहीं रहेगा। सो इसका मतलब है कि कंटिनेंटल शेल्फ शैलो रीजन होता है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली माउंटेनस कोस्ट पे वो एब्सेंट रहेगा, तो स्टेटमेंट हमारा सही है। कंटिनेंटल शेल्फ इज द शैलो प्लेटफॉर्म दस रीच इन द प्लैंकटन एज सनलाइट कैन रीच देयर। देखिए शैलो प्लेटफॉर्म होता है कंटिनेंटल शेल्फ, अभी भी मैंने बोला वहाँ पे प्लैंकटॉन्स, मतलब रीच इन प्लैंकटॉन्स में बहुत सारे प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है वो पहुँचता है। सो सही है हमारा स्टेटमेंट। अंडुलेटिंग प्लेन, अंडुलेटिंग मतलब जैसे वेव्स के जैसा ऐसा होता है। ओके अंडुलेटिंग प्लेन 2 to 3 माइल्स बिलो द सी लेवल, 2 से 3 माइल सी लेवल के अंदर कोई अंडुलेटिंग प्लेन होता है जो कि कवर करता है 2/3 ऑफ द ओशियन फ्लोर को, उसको अबिजल प्लेन बोला जाता है। सो सही है। ओके undulating plane 2 to 3 miles below the sea level covers 2 to 3% of the ocean floor called abyssal plain। so statement 3 हमारे सही है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम, select one or more correct answer from the choice below। isohaline joins the two places of equal degree of salinity। देखिए हेलाइन बोला है, हेलाइन इज रिलेटेड टू द salinity, करेक्ट है। isobars join the two places of equal degree of temperature, रॉन्ग है। आइसोबार्स ज्वाइन द 2 places ऑफ इक्वल डिग्री ऑफ प्रेशर, क्योंकि बार्स जो है वो प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। ओके सो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। द टेम्परेट ओशियन हैज द सैलिनिटी एज लो टेम्परेचर एंड हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेट ओशियन में कैसे मतलब हाई सैलिनिटी होगी, क्योंकि टेम्परेट ओशन में हाई सैलिनिटी नहीं होगी एक्चुअली, या एज अ लो टेम्परेचर एंड हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन बोलता है। देखिए टेम्परेट ओशन में जो है वो लो टेम्परेचर तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि लो टेम्परेचर पे कहाँ पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ओके सो नॉर्थ ऑफ द अटलांटिक एंड नॉर्वेगियन कोस्ट जो है बोलता है शुड हैव बीन फ्रोज वाटर, वहाँ पे फ्रोज वाटर होना चाहिए क्योंकि वो पोलर रीजन में पाया जा, मतलब पोलर, ये जो नॉर्वेगियन कोस्ट है और अटलांटिक, नॉर्थ ऑफ द अटलांटिक जो है वो पोलर रीजन में है, तो वो फ्रीज होने, वहाँ का वाटर जो है फ्रीज होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द वार्म विंड इट इज़ आइस फ्री। तो क्या करेक्ट है? नहीं, वो वार्म करंट्स के कारण जो है वो आइस फ्री नहीं है, ना कि वार्म विंड के कारण। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ओके सो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, नीचे के सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सामने चलता है,
देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है आपको, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझको। देखो टेरिजिनियस जो है वो मड है, ओके। टेरिजिनियस डिपॉजिट मतलब मड होता है क्योंकि वो अर्थ के ऊपर रहता है, सो दैट इज व्हाट टेरिजिनियस डिपॉजिट। देन द ओजोस दैट इज पैलेगिक डिपॉजिट, सो दैट इज करेक्ट। एंड द क्लेज आर द एक्युमुलेशन ऑफ द वोल्केनिक डस्ट मेनली एज रेड क्लेस, ओके। सो वोल्केनिक डस्ट का एक्युमुलेशन होता है मेनली एज रेड क्लेस, सो सही है। तो ये जो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं सामने। यहाँ पे आपको सीक्वेंस देना चाहिए सैलिनिटी का असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो सबसे पहला मतलब कौन आना चाहिए, तो ये बाल्टिक सी सबसे कम जहाँ पे सैलिनिटी है, बाद में कैस्पियन सी में, ओके, बाद में है डेड सी में पैलेस्टाइन के, और बाद में लेक वैन, ओके। यहाँ पे नियर अबाउट मुझको लगता है एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे 330% है, यहाँ पे 250% है, यहाँ पे कैस्पियन सी में 180% है, बाल्टिक सी में कुछ 32% समथिंग है, ओके। सो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर लगानी है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बाल्टिक सी में सबसे कम परसेंट, उससे ज़्यादा कैस्पियन सी में सैलिनिटी, उसके बाद में डेड सी में, उसके बाद में लेक वैन में सैलिनिटी ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम सामने। सिलेक्ट 1 or 2 more करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस बिलो, ओके। हाई सलाइन वाटर आर डेंसर दैन द वाटर ऑफ लो सैलिनिटी। देखिए हाई सलाइन वाटर मतलब डेंसर ही है, तो स्टेटमेंट सही है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देन प्लानिटरी विंड्स हैज़ अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लो ऑफ द ओशन करंट। देखिए प्लानिटरी विंड का जो है वो इन्फ्लुएंस तो होता ही है ओशन करंट्स के ऊपर, फ्लो ऑफ द ओशन करंट, सो आई थिंक सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सामने चलता है। अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू द राइट, नदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज, तो रॉन्ग है यहाँ पे, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो राइट को रोटेट करता है, यहाँ तक सही है, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके। उसी के कारण लैंड मास नेवर ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट द फ्लो ऑफ ओशियन करंट, सो फ्लो दोबारा लिखा, आई एम सॉरी फॉर दैट वन। लैंड मास जो है वो कभी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है बोलता है, और डाइवर्ट नहीं करता ओशन करंट के फ्लो को, हमेशा ऑब्स्ट्रक्ट करता है और डाइवर्ट करता है, ओके। सो उसके कारण ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। एगुलस करंट कोल्ड और वार्म करंट आपको बतानी है। सो तो इसका मतलब है कि एगुलस करंट जो है वो कौन सा है, एगुलस करंट जो है वो वार्म करंट है, ओके। सो वार्म करंट लगता है। देन बाद में दूसरा जो है वो कैलिफोर्निया करंट, तो कैलिफोर्निया करंट आई थिंक कोल्ड है, ओके। बेंगुला करंट, सो बेंगुला करंट जो है वो भी कोल्ड है, और ब्राज़ीलियन करंट जो है वो वार्म है। तो इस तरीके से मुझको ये सभी करंट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है, ओके। सो सबमिट कर देता हूँ, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो है वो मैं दोबारा वार्म को नहीं लिख सकता हूँ वहाँ पे, ओके। सो मैंने डॉट दिया हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है थोड़ा सा कि ब्राज़ीलियन करंट के सामने वार्म डॉट आना चाहिए, बेंगुला करंट के सामने कोल्ड डॉट आना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से वो एक्सेप्ट करता है आंसर्स, ओके। अगर नहीं भी आता तो आपका एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 88% अगर आपको मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, तो इसका मतलब है कि आपके सभी आंसर सही है एक्चुअली, ओके। सो इसलिए आपको करंट्स एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे, ओके, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगा वार्म सेम अगर रहेगा तो इसलिए डॉट दिया मैंने यहाँ पे। तो सबमिट करके देखते हैं, सभी आंसर सही होने चाहिए। 100% हमारा रिजल्ट आ गया है यहाँ पे, और हमने पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए। कांग्रेट्स टू यू, कांग्रेट्स टू मी एज वेल, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे गाइज, आई लव यू ऑल। ये PDF मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस PDF को, मतलब ये PDF नहीं है एक्चुअली, एक आपके ब्राउज़र में चलने वाला कोई तो एक क्लिप है, कंसिडर करते हैं, तो इसमें आपको 100% मार्क्स लेने हैं, ज़रूर लूँगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, हैव अ नाइस डे।